मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट की प्रस्तुति की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। क्या इस बजट से लोगों की उम्मीदें हैं? सरकार उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है? इसके बारे में हम गुना के कुछ लोगों से जाने लेते हैं कि क्या इस बजट से वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। जी, आप बताइए अमित जी, बजट को लेकर क्या व्यवस्था है आगे, और शिक्षा कर्मियों की भर्ती, नर्सों भर्तियों को लेकर काफ़ी बातें की गई थी, लेकिन वो सामने दिखाई नहीं। देखिए, जो बजट आया है उसमें कहा गया है कि 13,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये शिक्षा कर्मियों की भर्ती इस तरह से है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। लाखों की आबादी का एक शहर मध्य प्रदेश कहा जाता है। लगभग 8 करोड़ की आबादी इस मध्य प्रदेश की है, और यहाँ पर महज 13,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती का जो बात कही गई है वो एक मजाक जैसा है। आगे कुछ उम्मीद दिखती है कि वर्तमान सरकार से कि बजट में आगे कुछ इजाफा कर पाएंगे या कुछ? नहीं, इजाफा तो करना चाहिए था, क्योंकि 2 साल या 3 साल जो हमारा कोरोना को लेकर निकला है वो बहुत कठिन समय था। गुना को मेडिकल कॉलेज की एक ज़रूरत थी। लोग जब कोरोना का समय आया तब शिवपुरी की तरफ उनको मजबूरी में जाना पड़ा। गुना में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी। ट्रैफिक को देखते हुए लंबे समय से गुना में रिंग रोड की मांग की जा रही है। वो रिंग रोड की मांग भी इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे उम्मीदें थी, जैसे गुनिया का जीर्णोद्धार के लिए कई समय से सामाजिक कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं। आपका भुजरिया तालाब एक जो है उसको पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद गुना को थी बजट को लेकर के वो कहीं पर दिखाई नहीं दी। कि कुछ हमारे साथ इस वक्त कर्मचारी भी मौजूद हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बताइए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी बजट को लेकर? भाई हमारा तो ये है कि अब हमें तो 17% मिल रहा है। इनने 31 भले ही कर दिया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ से ऐसा लिंक किया है हम लोगों को कि वो धारा 49 क्या है हमारी तो समझ में नहीं आती कि छत्तीसगढ़ करेगा तो मिलेगी, वरना हम तो आज 17% ले रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को 20 मिल रहा है। आगे इनने 31 भी कर दिया है उसको, लेकिन हमें कम मिलेगा। हमें कोई उम्मीद ही नहीं लग रही इसके। छत्तीसगढ़ करेगा तो होगा। उसकी जो धारा आ रहा है उन्हें मेरे ख्याल से ख़त्म करना चाहिए। उससे लिंक छत्तीसगढ़ से कैसा कर दिया है कि वो समझ में नहीं आ रही। तो अगर छत्तीसगढ़ करेगा तो हमको मिलेगा। छत्तीसगढ़ ने अभी 17% महंगाई भत्ता है, तो 17 ही हमें मिल रहा है। वो अगर 20 कर देगा तो जहाँ कर्मचारियों को 20 मिल रहा है हमको तो 20 मिल नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ करेगा तो मिलेगा 20। क्या आप संतुष्ट हैं वर्तमान बजट से? नहीं, संतुष्ट क्या है? अब संतुष्ट का अब जे आप चौरसिया जी से बात कर। संतुष्ट नहीं है साहब, हमारा तो खून और उबल गया, दिमाग में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि ये सरकार कुछ देना नहीं चाहती। सरकार कुछ देना नहीं चाह रही है, और न देगी। ये नहीं देगी तो इसको भी भुगतना पड़ेगा सरकार को। आपके चुनाव में इनको बता देंगे। कर्मचारी भी, पेंशनर भी बहुत हैं, पेंशनर भाई भी बहुत हैं, इनको जो है बता देंगे आपके चुनाव में। पंचायत के चुनाव हैं, नगर पालिका के हैं, इनके जो आएंगे विधानसभा के, इनमें सबको बता देंगे कि ये कैसे जीतते हैं। महंगाई भत्ता भी बढ़ाया अभी कुछ? महंगाई भत्ता कर्मचारियों का तो बढ़ाया, इसके संबंध में अभी इस बजट में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं बताया इसमें, ना पेंशनरों का ना कर्मचारियों का। सब धोखा कर रहे हैं और खुद के लिए खूब बढ़ा रहे हैं। वे पुराने लोगों को भी बढ़ा रहे हैं जो रिटायर हो गए 10-10 साल पहले, हार गए चुनाव लड़के, उनको सुविधाएँ दे रहे हैं। ये बंगले दे रहे हैं, उनको घूमने का साधन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं ये लोग। आप बाबूजी बताएं क्या स्थिति है? आप बताइए, आप थोड़ा बजट की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में आज बजट आया है। खुल के बोलिए आप। बजट ना के बराबर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पेंशन चालू कर दिया पुराने कर्मचारियों को, यहाँ भी करना चाहिए थी। और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, होते ही नहीं हैं। सर थोड़ा सा मैं और बोलूँ। हाँ बोल जी। जब से इन्होंने ये पेंशन बंद करी है, मैं रिटायर होने को देख रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए रिटायर हुए। जो ऑफिसों में जो कर्मचारी काम करते थे, अब एक एक दो दो आदमी रह गए, बाकी सब रिटायर हो गए। ये भर्ती कब करेंगे?
काम कैसे चलेगा? कम पे भर्ती करना चाहिए। संविदा कर्मी कल्चर जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी क्या? वो भी कुछ ना के बराबर है। उनको भी क्या मिल रहा है बेचारों को? संविदा वो तो जब तक संविदा है जब तक मिल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं दे रहा है उनको। हमारे जी गिरदावर साहब हैं। एक राजस्व विभाग से जुड़े व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, गिरदावर साहब। जी बताइए, रेवेन्यू में आप रहे हैं, हाँ। अभी वर्तमान स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें अब क्या कुछ लाभ नहीं, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? कर्मचारियों को दिए नहीं, पेंशनरों को। लेकिन आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, तो बहुत महंगाई बढ़ से रही आप कैसे जीतेंगे? महंगाई से अब जो जैसे मुश्किल जीतेंगे, और क्या करें, जैसे भी होगा भगवान ने वो जीतेंगे। भगवान जैसे निकालेगा समय, क्या नहीं? आप सरकार के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे हैं? भगवान के भरोसे हैं। सरकार क्या कर देती है? कभी नहीं देती। आज ये बताओ, हमने 40 साल नौकरी करी, उसके बाद कर्मचारियों को डीए बढ़ाया 31%, हमें क्यों नहीं बढ़ाया? पेंशनरों को भी बढ़ाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब जब डीए बढ़ाएगी पेंशनरों को और कर्मचारियों को, बराबर पेंशनरों को राज्य सरकार भी देगी। उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 86 का। और ये तो ये कहती हैं कि अरे पेंशन ही बंद कर दो जी, हमें बोझ हैं जी। नेता लोग तो ये कह रहे हैं, उनकी भले ही बढ़ जाए, विधायकों की, सांसदों की खूब बढ़ रही हैं, बस उनका सब कुछ चल रहा है। हमारा क्या? ये कुछ शिक्षाकर्मी का भी 13,000 करीब शिक्षाकर्मी भर्ती का भी बताया है, तो उनके बारे में और पूछते हैं। अच्छा, शिक्षाकर्मी की भर्तियों के बारे में बोला गया सरकार द्वारा 13,000 भर्ती करेंगे, तो क्या पिछली बार भी ऐसा बोला गया, क्या करेंगे? सरकार की क्या मंशा है, आपको क्या? देखिए, सरकार की मंशा मुझे ठीक नहीं लगती है। वो ठीक यहीं से नहीं लगती है कि इतनी बड़ी आबादी में महज 13,000 भर्तियों की बात कही गई है, और पुलिसकर्मियों की बात करें तो सिर्फ 6,000 भर्तियों की बात कही गई है। तो ये इतनी बड़ी आबादी के बीच में इतनी कम भर्तियों का होना मेरी नज़र में तो नहीं लगता कि ये ठीक है। ये रोजगार को लेकर कुछ आप बताएंगे कि आप खुद भी युवा हैं, क्या लगता है आपको सरकार का? नहीं बना। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर सामने आई है, तो लोग यही कह रहे हैं कि अभी हम सरकार के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे हैं। तो भगवान के भरोसे रहकर ही अब मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो समूह है, वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। विकास दीक्षित, MP तक।